राजस्थान के टोंक में पीएम मोदी की रैली में उमड़ी भीड़ को देख बोले पीएम, हर तरफ यही गूंज, एक बार फिर मोदी सरकार। पीएम मोदी बोले, देश के विकास के लिए स्थायी सरकार जरूरी, राजस्थान की एकता सबसे बड़ी पूंजी। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा, लोगों को बांटने की पूरी कोशिश हो रही है, जब भी हम बटे दुश्मनों को फायदा हुआ। पीएम मोदी बोले, कांग्रेस के जख्म राजस्थान के लोग कभी नहीं भूलेंगे। कांग्रेस ने आतंकियों को बचाने का घोर पाप किया। पीएम ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला, कहा कांग्रेस होती तो कश्मीर में पत्थर चल रहे होते, कांग्रेस होती तो देश में धमाके हो रहे होते। टोंक की सभा में पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस राज में हनुमान चालीसा पढ़ना भी गुनाह, हनुमान चालीसा बजाने वालों को पीटा गया। कांग्रेस ने रामनवमी पर प्रतिबंध लगाया। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला, कहा कांग्रेस ने संपत्ति के सर्वे की बात कही। कांग्रेस आपकी संपत्ति छीनकर खास लोगों में बांट देगी, क्या मंगलसूत्र पर कांग्रेस हाथ लगाएगी? कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर पीएम मोदी ने फिर किया अटैक, कहा मैंने सच बोला तो कांग्रेस में भगदड़ मच गई, कांग्रेस का हिडन एजेंडा देश के सामने आ गया। अमित शाह ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करके लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। पूछा, सीएए में क्या खामियां हैं, वे क्यों विरोध कर रहे हैं? कांग्रेस पर सीएम योगी ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के वक्त पूर्व सीएम मनमोहन सिंह ने मुसलमानों को लेकर बयान दिया था, कहा था कि देश के संसाधनों पर मुसलमानों का पहला अधिकार। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, 70 साल के शासन के बाद भी लोगों को बुनियादी जरूरतें जो हैं वो पूरी नहीं हो सकी हैं और इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार। 50 करोड़ लोगों के पास बैंक खाता नहीं था। बीजेपी चीफ जेपी नड्डा की पोस्ट, बीजेपी सरकार ने गरीबों के खाते खोले, जबकि कांग्रेस ने केवल एक राजवंश और वोट बैंक के खातों की चिंता की। केरल के एर्नाकुलम में बोले असम के सीएम हिमंता, कांग्रेस का मैनिफेस्टो भारत के लिए कम, पाकिस्तान के लिए ज्यादा, सिर्फ तुष्टीकरण के लिए मैनिफेस्टो जारी किया कांग्रेस ने। भोपाल में बोले सीएम मोहन यादव, एमपी दौरों का पीएम मोदी बना रहे हैं रिकॉर्ड। पीएम मोदी ने एमपी को दी है 1.25 लाख करोड़ की सौगात, कई परियोजनाओं का फंड रिलीज किया। सीएम मोहन यादव ने कहा, मैंने देखा है कांग्रेस का मैनिफेस्टो, कांग्रेस का स्वभाव ही पलटी मारने का। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने कहा था, देश के संसाधनों पर मुसलमानों का पहला हक। यूपी के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पीएम मोदी के बयानों की तारीफ करते हुए कहा, कांग्रेस को मिर्ची लगी है क्योंकि कांग्रेस की सोच को प्रधानमंत्री ने उजागर किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर हमला, कहा यूपी और बिहार से हुआ कांग्रेस का पलायन, इनके बड़े बड़े नेता चुनाव लड़ने से कतरा रहे हैं। अनुराग ठाकुर का राहुल गांधी पर हमला, कहा राहुल गांधी मुद्दों की राजनीति करें, वो बताएं कि वे देश के लिए क्या करना चाहते हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विपक्ष पर साधा निशाना, बोले ये सच्चाई है कि उनको लग रहा है कि वे लड़ाई में कहीं नहीं हैं। विजय कुमार सिन्हा ने कहा, फिर इस बार 400 पार, जनता बोलेगी लगी है इसलिए वो घबराहट में अपने को चुनाव तक आश्वस्त करना चाहते हैं। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, कांग्रेस की सोच हमारे विभाजन और तुष्टीकरण की रही है। पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा, देश की जनता समझ रही है कि देश आगे बढ़ गया है, देश आज समान नागरिक संहिता की बात कर रहा है। कांग्रेस ने पंजाब और बिहार के लिए 7 उम्मीदवारों की नई सूची जारी की, पंजाब से 2, बिहार के 5 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। स्मृति ईरानी का राहुल गांधी पर हमला, कहा जब नेतृत्व में आलस हो तो पुरुषार्थ वाला काम क्या खाक करेंगे? क्या कभी राहुल ने बताया कि उन्होंने क्या काम किया? स्मृति ईरानी ने कहा, आपको बिजली तब मिली जब आपने बीजेपी का सांसद चुना, जो राम का नहीं वो हमारे काम का नहीं। बाड़मेर से बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चौधरी ने कहा, राहुल गांधी के सत्ता में आने पर हर व्यक्ति की जांच की कहे रहे बात, जबकि खुद बेल पर बाहर हैं गांधी। पप्पू यादव को हराने के लिए तेजस्वी ने एनडीए को वोट देने की अपील की। कटिहार की सभा में बोले, अगर आप बीमा भारती को नहीं जिताना चाहते हैं तो एनडीए उम्मीदवार संतोष कुशवाहा को जिताएं। तेजस्वी के एनडीए को वोट करने के बयान पर पप्पू यादव का पलटवार, तेजस्वी यादव को बताया बिच्छू, तेजस्वी को अपने पिता लालू से सीखना चाहिए कहा। पप्पू यादव बोले, राहुल गांधी का लक्ष्य देश वही, तेजस्वी का लक्ष्य कुर्सी। तेजस्वी खुलेआम एनडीए को वोट की कर रहे हैं अपील, इससे उनकी मानसिकता समझनी चाहिए। बिहार के डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी ने पूर्णिया में तेजस्वी के बयान को हार मानने वाला बयान बताया। बोले, हम राज्य की सभी 40 सीटें जीत रहे हैं। तेजस्वी के एनडीए उम्मीदवार को वोट देने के बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, बिहार में महागठबंधन और तेजस्वी स्वीकार कर चुके हैं अपनी हार। ओवैसी के बयान पर गिरिराज सिंह ने साधा निशाना, कहा अगर पीएम मोदी हिटलर शाही होते तो क्या ओवैसी की जुबान खुलती? पीएम मोदी हैं लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रहरी।
अमरावती की रैली में शरद पवार ने पुतिन से पीएम मोदी की तुलना की। कहा, मोदी के रूप में तैयार हो रहा नया पुतिन, देश के लोगों को हो रही है चिंता। शिवसेना उद्धव गुट ने सामना में चुनाव आयोग पर बोला हमला। प्रचार गीत से जय भवानी शब्द हटाने के आदेश पर जताई नाराजगी। कहा, बीजेपी पर क्यों नहीं करते कार्रवाई। बंगाल से बीजेपी सांसद दिलीप घोष ने सीपीएम कांग्रेस के वर्कर्स से भी अपील की। टीएमसी को हराने के लिए एक साथ बीजेपी को दे वोट। ममता बनर्जी जाएंगी तभी गणतंत्र बचेगा। नई दिल्ली से बीजेपी की लोकसभा उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने चुनाव प्रचार किया। मार्केट में प्रचार के दौरान लोगों के साथ चाट खाती दिखी। राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल पर बांसुरी स्वराज का हमला। कहा, ये वही केजरीवाल हैं जो डायरी में कांग्रेस के घोटालों को लेकर चलते थे और अब उन्हीं के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। केरल के पलक्कड़ में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने रोड शो किया। समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ी। झालावाड़ में बोली पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, इस चुनाव में बीजेपी बनाएगी रिकॉर्ड, 400 पार जाने का मुझे पूरा भरोसा। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, 23 दिन से तिहाड़ में बंद हैं केजरीवाल। कोर्ट जाने के बाद ही जेल अधिकारियों ने केजरीवाल को दिया है इंसुलिन। आप सांसद संजय सिंह ने कहा, हनुमान जी की कृपा से केजरीवाल को इंसुलिन मिली। केजरीवाल के लिए यातना गृह बनी तिहाड़ जेल। 24 घंटे पीएम और एलजी की निगरानी में केजरीवाल। बंगलुरु में विधान सौधा में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। सीएम सिद्धारमैया, डीके शिवकुमार सुरजेवाला भी हुए शामिल। सूखा राहत को लेकर केंद्र सरकार का विरोध जताया। सीएम सिद्धारमैया ने कहा, कर्नाटक के किसानों से नफरत करते हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह। राज्य के 223 तालुकों में सूखा है लेकिन केंद्र ने राहत पैकेज नहीं दिया। प्रदर्शन पर रणदीप सुरजेवाला ने कहा, मोदी सरकार कर्नाटक के लोगों से ले रही बदला। शाह को कर्नाटक के 18,172 करोड़ जारी करके ही कर्नाटक में रखने का पैर अधिकार। केरल के कुन्नूर में सीएम पिनराई विजयन ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी की नफरत की विचारधारा केरल में नहीं चल सकती। सूरत में बीजेपी की निर्विरोध जीत पर संजय राउत का तंज। कहा, यह चंडीगढ़ पैटर्न है, बीजेपी ने देश के लोकतंत्र को लूट लिया, ऐसा इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। गाजीपुर के 2 दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। बीजेपी नेताओं से करेंगे पर्सनल मुलाकात। परसाला में रेलवे स्टेशन पर बीजेपी प्रत्याशी राजीव चंद्रशेखर लोगों से मुलाकात कर अपनी बात रखी। बीजेपी के लिए वोट अपील की। परसाला में बोले केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर। कहा, यहाँ के बहुत से लोग ट्रेन से जाते हैं तिरुवनंतपुरम। लोगों से मिलकर अगले 5 साल की विजन के बारे में जानकारी दी। उज्जैन से कांग्रेस उम्मीदवार महेश परमार ने किया अनोखा विरोध प्रदर्शन। नाले के पानी में स्नान कर जताया विरोध। शिप्रा नदी में गंदे नाले का पानी मिलाने का विरोध।